वीडियो नंबर 1 एक्टिव एंड पैसिव। देखिए रूल क्या बोल रहा है, व्हेन ए सेंटेंस हैज द स्ट्रक्चर, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हो, इट प्लस पैसिव वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट कैन बी चेंज टू सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, पैसिव फॉर्म क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट द मॉन्क्स हिड द एंशिएंट स्क्रॉल्स। अब इसका एक्टिव देखिए रिपोर्टिंग फॉर्म, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, द मॉन्क्स होगा, इसका पैसिव क्या इज बिलीव, तो मॉन्क्स है तो आर हो जाएगा, आर बिलीव्ड, उसके बाद क्या होगा, टू हैव हो जाएगा, और हिड का हिडन हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद द एंशिएंट स्क्रॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए उसी तरह इस एग्जाम्पल 2 देखिए, इट इज सेड, यहाँ पे देखिए इट इज सेड दैट ही, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है ही, और पैसिव वर्ब क्या है, इज सेड हो जाएगा, उसके बाद डैट की जगह टू हो जाएगा, और ये पास्ट पास्ट फॉर्म में है तो हैव हो जाएगा, और यहाँ पे स्टोलन हो जाएगा V3, उसके बाद द मनी हो जाएगा। क्लियर है। ये स्ट्रक्चर याद रखिए, लगातार एग्जाम में आ रहा है। ही सेड टू हैव स्टोलन द मनी। अब शॉर्टकट देखिए, जब भी यहाँ पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो टू प्लस V1 हो जाएगा, और यदि पास्ट हो तो टू हैव V3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टू हैव V3 हुआ, यहाँ पे टू हैव V3 हुआ, उसी तरह अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहता तो टू प्लस V1 हो जाता। अब नेक्स्ट देखिए, when the action is in the present or future we use to plus base verb simple infinitive। देखिए पैसिव क्या है, it is said that he is very rich, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट ही है, he is said to be very rich। क्लियर है, वेरी रिच, टू बी वेरी रिच, ही सेड टू बी वेरी रिच। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था। अब यहाँ पे देखिए पैसिव, यहाँ पे फ्यूचर है, अब फ्यूचर का कैसे करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ट्रेन, तो यहाँ पे द ट्रेन हो जाएगा सब्जेक्ट, पैसिव क्या है, इज एक्सपेक्टेड, उसके बाद डैट की जगह टू हो जाएगा, और विल है तो यहाँ पे बेस फॉर्म, टू के बाद बेस फॉर्म अराइव आ जाएगा, अराइव सून। क्लियर है। जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर रहे तो वी यूज टू प्लस बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून, ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, when the action happened before the reporting, मतलब we use have plus past participle perfect infinitive। देखिए इट इज, यहाँ पे देखिए पास्ट है, इट इज रिपोर्टेड दैट द मिनिस्टर रिजाइंड यस्टरडे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मिनिस्टर है, द मिनिस्टर, उसके बाद पैसिव वर्ब क्या है, इज रिपोर्टेड हो जाएगा, उसके बाद टू, उसके बाद हैव रिजाइंड यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट में है। क्लियर है। यहाँ पे ही सेड टू बी वेरी रिच, यहाँ पे इट इज सेड दैट ही इज वेरी रिच, ये प्रेजेंट है, इट इज गुड, यहाँ पे भी फ्यूचर है तो टू प्लस बेस फॉर्म हो जाएगा, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर सेम है। नेक्स्ट, अब देखिए इट इज थॉट दैट द कंपनी लॉस्ट मनी, यहाँ पे पास्ट है तो टू प्लस हैव V3 होगा, द कंपनी इज थॉट टू हैव लॉस्ट मनी, इट इज एलेज दैट द ऑफिसर टूक ए ब्राइब, ये भी पास्ट है तो टू हैव V3 होगा, तो यहाँ पे द ऑफिसर इज एलिज्ड टू हैव टेकन ए ब्राइब। क्लियर है। इट इज कंसिडर दैट सी इज द बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे टू बेस फॉर्म हो जाएगा, बी होगा, सी इज कंसिडर टू बी द बेस्ट प्लेयर। क्लियर है। थैंक्स फॉर। अब यहाँ पे देखिए उसी बेस्ड पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है। इट इज बिलीव दैट द एंशिएंट स्क्रॉल्स, यहाँ पे देखिए द एंशिएंट स्क्रॉल्स हो जाएगा, एंशिएंट स्क्रॉल्स आर बिलीव्ड, यहाँ पे देखिए वर हिडन है ना, तो टू हैव हिडन, यहाँ पे क्या है, एंशिएंट को, अरे यहाँ तो पैसिव है ना, पैसिव स्ट्रक्चर दे रखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, द मॉन्क्स होगा, तो यहाँ पे होगा द मॉन्क्स आर बिलीव्ड टू हैव हिडन द एंशिएंट स्क्रॉल्स इन ए सीक्रेट चैम्बर। क्लियर है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ के बना था, कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।